हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो टेंसेस पार्ट 10 है और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन, जो इस प्रकार से है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। तो देखिए ये लिखा हुआ है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में कोई भी वाक्य होंगे हिंदी के, और उन हिंदी के वाक्यों के अंत में आएगा, क्या आएगा? गाएगा, गी आएगा, गे आएगा आदि शब्द आते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि मैं आज रात बस से जयपुर जाऊंगा, तो लास्ट में क्या आया? लास्ट में आया गा। तो हिंदी वाक्य हो गया, इसके अंत में क्या आया? गाया जाऊंगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि राधिका अगले साल शादी करेगी, इसमें क्या आया? गी आया। और लास्ट एग्जाम्पल है कि सभी भारतवासियों के 2024 में अच्छे दिन आएंगे, इसमें क्या आया? गे आया। तो क्या निकल कर आया कि गा, गी एंड गे। गे तो कहा गया है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? गाएगा, गी आएगा, गे आएंगे। तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। अब बात करें इसकी हेल्पिंग वर्ब की, तो इस कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। नंबर 1 है आपका शैल है, नंबर 2 है आपका विल है। तो शैल, तो देखिए शैल इसका यूज होता है पर्सन आई और वी के साथ में। जब भी आई और वी आएंगे तो यूज करेंगे शैल। और विल का यूज करेंगे ही है, सी है, इट है, नेम है, यू है, दे है। तो क्या आएगा? यू आ गया, दे आ गया, ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, नेम आ गया। इनका यूज होगा विल के साथ में, और शैल का यूज होगा आई और वी के साथ में। अब देखते हैं इसका मेन वर्ब क्या है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी कि वी फर्स्ट। देखिए मेन वर्ब है इसकी वी फर्स्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। इसके अलावा फ्यूचर टाइम इवेंट होंगे, जैसे कि टुमारो, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट आवर, नेक्स्ट 5 मिनट्स, नेक्स्ट 5 मंथ, नेक्स्ट 5 कहते हैं आवर, ईयर, कुछ भी हो सकता है जो नेक्स्ट लगा करके कुछ भी टाइम इवेंट दिया हुआ। इसको देखने के बाद में, इसको पढ़ने के बाद में अब हम देखते हैं अफर्मेटिव का फॉर्मूला, इसके बाद में नेगेटिव का फॉर्मूला, उसके बाद में इंटरोगेटिव का फॉर्मूला और उसके सेंटेंस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस और उसका फॉर्मूला। तो डियर फ्रेंड्स, अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला और सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या है आपका। सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी यहाँ पर 2 ही हेल्पिंग वर्ब है, शैल एंड विल। तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आ जाएगा वी फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर आ जाएगा रेस्ट। तो क्या बना? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट। इसी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब देखते हैं सेंटेंस। तो देखिए सेंटेंस आपका है कि मैं आज रात बस से जयपुर जाऊंगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यानी पर्सन क्या है? वो है आई, मैं। क्या बना? आई। आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो वो आएगी शैल। तो आई शैल, आई शैल। वर्ब आएगी, तो वर्ब है गो, जाना, तो आई शैल गो। ऑब्जेक्ट क्या है? तो टू जयपुर, आई शैल गो टू जयपुर। तो वर्ब का कार्य किसके लिए किया जा रहा है? जाने के लिए। कहाँ पर? तो कहेंगे ऑब्जेक्ट है जयपुर। तो आई शैल गो टू जयपुर बाई बस। बाई बस कब? कहेंगे कि टुनाइट। टुनाइट ये रेस्ट में आ गया। तो आई शैल गो टू जयपुर बाई बस टुनाइट। तो आज रात को मैं बस से जयपुर जाऊंगा। सेकंड एग्जांपल है कि राधिका अगले साल शादी करेगी। राधिका अगले साल शादी करने जा रही है, तो क्या बोलेंगे? राधिका। सब्जेक्ट आ गया, राधिका आ गया। तो राधिका आ गया, सब्जेक्ट आ गया।
इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो आई और वी के साथ में आएगा शैल और रेस्ट के साथ में आएगा विल। तो क्या जाएगा? विल। राधिका विल गेट मैरी। गेट मैरी, तो गेट मैरी का अर्थ है शादी करना। तो राधिका विल गेट मैरी। अब ये आप क्या आ गया, अब कब करेगी, टाइम क्या है, कहेंगे नेक्स्ट ईयर, तो फ्यूचर इवेंट आ गई नेक्स्ट ईयर। तो राधिका है नेक्स्ट ईयर, अगले साल शादी करेगी। अब थर्ड एग्जांपल है कि सभी भारतवासियों के 2024 में अच्छे दिन आएंगे। इस सेंटेंस को कई तरीके से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम अच्छे दिन लेते हैं, तो गुड डेज या कहेंगे नाइस डेज। नाइस डेज, देखिए जो नाइस डेज है इसको आप नाइस सर भी लिख सकते हैं, NICER। नाइस सर का भी अर्थ होता है अच्छे दिन होता है, और नाइस डेज अच्छे दिन। तो नाइस डेज विल क्यों आएगा, क्योंकि आई और वी के अलावा जितने भी हैं पर्सन है सब्जेक्ट है यूज करेंगे उसके लिए हेल्पिंग वर्ब विल का। तो नाइस डेज विल कम इन 2024 टू ऑल इंडियन। तो नाइस डेज विल कम इन 2024 टू ऑल इंडियन के 2024 में सभी भारतवासियों के अच्छे दिन आएंगे, या भारतवासियों के 2024 में अच्छे दिन आएंगे। तो ये आपके हो गए आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद अब देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला और उसका ट्रांसलेशन। के बाद अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। तो देखिए किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब शैल और विल है, इसके बाद में नॉट आएगा, नॉट के बाद में आएगा वी फर्स्ट, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट और फिर आएगा रेस्ट। तो देखिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में शैल और विल, इसके बाद में प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट, इसके बाद में ऑब्जेक्ट और रेस्ट। ये आपका बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो एग्जांपल है आपका कि वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये एक हिंदी का सेंटेंस है कि वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इसमें सब्जेक्ट क्या आया, तो आएगा वह, क्योंकि ये क्या है, कहीं कि ये मेल है तो आएगा ही। और ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, तो बन जाएगा विल, ही विल, नॉट लगा देंगे तो नॉट, विल नॉट। इसके बाद में आएगा आपका वर्ब आएगी, और वर्ब यह है आपकी मदद करना यानी कि हेल्प। ही विल नॉट हेल्प, और लास्ट में यू फुल स्टॉप। ही विल नॉट हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है आपका कि सुमन आज रात को भोजन नहीं पकाएगी। सुमन है आज रात को भोजन नहीं पकाएगी। तो सब्जेक्ट क्या बना, सुमन है आ गया, नेम है ये सुमन। सुमन के बाद में हेल्पिंग वर्ब वही आएगा विल और लास्ट में ला देंगे नॉट। तो सुमन विल नॉट कुक फूड टुनाइट। तो कैसे बना कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सुमन हो गया, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई, शैल और विल आती है, तो आई और वी के साथ में आता है शैल, इसके अलावा आएगा विल। तो क्या बनेगा, विल आ गया, ये आपका सुमन विल आ गया। नॉट आ गया, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी कुक पकाना, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा फूड, कुक किससे जुड़ा हुआ है, फूड से, और रेस्ट में टू नाइट, ये आपकी एडवर्ब हो गई। तो क्या बना, सुमन विल नॉट कुक फूड टू नाइट, सुमन आज रात को भोजन नहीं पकाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है कि मैं अगले साल इस निजी विद्यालय में नहीं पढ़ाऊंगा। मैं अगले साल इस निजी विद्यालय में नहीं पढ़ाऊंगा, इस प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा। तो सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी, शैल आएगी,
आई शैल नॉट टीच, सब वर्ब आएगा टीच, आई शैल नॉट टीच इन दिस प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल। अब कब है, कहेंगे नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर एंड फुल स्टॉप। सेंटेंस क्या बना, आई शैल नॉट टीच इन दिस प्राइवेट स्कूल नेक्स्ट ईयर, कि मैं इस निजी विद्यालय में अगले साल नहीं पढ़ाऊंगा। ये आपका हो गया नेगेटिव हो गया। अफर्मेटिव और नेगेटिव के बाद अब देखते हैं इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे, शैल या विल को सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखते हैं, और वही है सेंटेंस को स्टार्टिंग रखने के बाद में शैल और विल को सेंटेंस के प्रारंभ में लिखने के बाद में, इसके बाद लिखते हैं हम इसका सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर रेस्ट, और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क आएगा। तो देखते हैं इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। तो डियर फ्रेंड्स, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले के बाद अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला और सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने का तरीका। तो देखिए, सबसे पहले आएगा आपका शैल या विल, यानी कि जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो शैल या विल को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाते हैं। तो क्या आएगा, शैल या विल। उसके बाद में आएगा आपका सब्जेक्ट आएगा, जो भी सब्जेक्ट है आपका। इसके बाद में आएगा आपका बी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट आएगा, रेस्ट आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। तो देखिए, सेंटेंस फर्स्ट है आपका, क्या आप मेरी सहायता करोगे। किसी ने पूछा, या मैं पूछता हूँ आपसे कि क्या आप मेरी सहायता करोगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ रहा है, तो सब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पर आप, यानी कि जो आपका पर्सन है वो आपका आप है, और आपको बोलेंगे यू। क्या बन जाएगा, यू। अब देखिए, यू जो आ रहा है सब्जेक्ट आ गया, यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, तो हमने कहा था कि आई और वी के साथ में आएगा शैल आएगा, और रेस्ट के साथ में आएगा विल आएगा। तो क्या आएगा, विल यू। तो विल को लगाएंगे सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो बनेगा विल यू। इसके बाद में आ जाएगा वर्ब, और वर्ब आपकी क्या है, सहायता करना, तो बनेगा हेल्प, विल यू हेल्प। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा मी, तो विल यू हेल्प मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका बन गया, ट्रांसलेशन हो गया सेंटेंस का, बन गया आपका सेंटेंस। तो क्या बना, विल यू हेल्प मी। सेकंड एग्जांपल है आपका कि क्या तुम सच बोलोगे, क्या तुम सच बोलोगे। तो देखिए, इसमें आ रहा है यू, वही आएगा विल यू स्पीक, मतलब बोलना, विल यू स्पीक, सच को बोलेंगे ट्रुथ, विल यू स्पीक ट्रुथ, विल यू स्पीक ट्रुथ। ये आपका सेंटेंस का ट्रांसलेशन हुआ। थर्ड देखते हैं आपका कि क्या हम जुलाई 2023 से सरकारी विद्यालय में पढ़ाएंगे। एक संभावना है, क्या हम जुलाई 2023 से सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। अभी तो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, हो सकता है जुलाई 2023 से हम सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। क्या बनेगा कि सब्जेक्ट है हम, तो क्या बनेगा वी, और क्या बनेगा, वी के साथ में आएगा शैल, तो शैल वी। फिर आएगा आपका वर्ब आ जाएगा, वर्ब है आपका पढ़ाना है, तो टीच, शैल बी टीच इन गवर्नमेंट स्कूल। कब, कहेंगे इन जुलाई 2023, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो शैल बी टीच इन गवर्नमेंट स्कूल इन जुलाई 2023 एंड क्वेश्चन मार्क। दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस। तो इस तरीके से ये आपके हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के बाद ऐसे कुछ फैक्ट हैं जहाँ पर हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। अब वो कौन से कैसे फैक्ट हैं वो इनको देख लेते हैं। तो देखिए, तो डियर फ्रेंड्स, अब देखते हैं वो कौन कौन से फैक्ट हैं
जहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया जाएगा। तो देखिए नंबर 1 है आपका एक्शंस टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, यानी कि भविष्य में होने वाले एक्शन, भविष्य में होने वाले कार्यों के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करें। जैसे आई शैल रीड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ूंगा। कब पढ़ूंगा, हम बात करें भविष्य में पढ़ेगा, अभी नहीं पढ़ रहा है, वो आगे जाके इसको पढ़ेगा। तो फ्यूचर की इवेंट है, तो फ्यूचर का एक्शन है। तो फ्यूचर में जो भी आप कार्य करेंगे उसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करें। तो देखिए क्या बना, आई शैल रीड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ूंगा। नेक्स्ट है कि शी विल स्टार्ट न्यू बिजनेस नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में वह न्यू बिजनेस स्टार्ट करेगी, न्यू बिजनेस प्रारंभ करेगी। तो उसकी क्या प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग। तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए उसने यूज किया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। नेक्स्ट है आपका, कहेंगे कि ये आपका है नेचुरल एक्शंस और हैबिचुअल एक्शंस। एक आपका हैबिचुअल एक्शन भी होता है। तो जब भी आप बात करें नेचुरल एक्शंस की, यानी कि प्राकृतिक कार्यों के बारे में और आदतन कार्यों के बारे में फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करें। जैसे बच्चे हैं वे बड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं, पक्षी अपने घोंसले खुद बनाएंगे। इसके अलावा कहेंगे दिन के बाद रात आएगी। तो ये क्या है, कहेंगे ये नेचुरल हैबिट्स हैं, ये नेचुरल एक्शंस हैं और हैबिचुअल एक्शन है ये। तो देखिए क्या बनेगा कि प्लांट्स विल ग्रो इनटू ट्रीज, पौधे हैं वे पेड़ों में ग्रो हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कि बर्ड्स विल बिल्ड देयर नेस्ट, पक्षी अपने घोंसले खुद बनाएंगे। तो क्या आएंगे, अब पक्षी अपने घोंसले खुद बनाएंगे और पौधे हैं ये पेड़ों में परिवर्तित हो जाएंगे। बच्चे क्या है ये एडल्ट में चेंज हो जाएंगे। तो चाइल्ड ग्रो इनटू एडल्ट, चाइल्ड विल ग्रो इनटू एडल्ट। तो ये क्या हो गए, ये हो गए नेचुरल एक्शन हो गई। तो नेचुरल एक्शन के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करें। नेक्स्ट है आपका ऑफर, इन्विटेशन एंड सजेशन। ऑफर, इन्विटेशन, सजेशन। तो ये ऑफर को देने के लिए, इन्विटेशन निमंत्रण को देने के लिए या सुझाव देने के लिए हमेशा फ्यूचर टेंस का यूज करें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करें। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सेल का यूज करेंगे। सेंटेंस की स्टार्टिंग में सेल का यूज करेंगे। यदि हम किसी को ऑफर कर रहे हैं, किसी को इन्विटेशन दे रहे हैं या किसी को सजेशन दे रहे हैं, तो सेंटेंस क्या बनेगा कि सेल आई हेल्प यू। इस सेंटेंस को हमने स्टार्ट किया है सेल से, इंटरोगेटिव है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करेगा ये, या तो किसी को इन्विटेशन देगा या सजेशन करेगा या किसी को ऑफर देगा। जैसे कहना कि सेल आई हेल्प यू, तो इसका अर्थ होगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, नहीं क्या मैं तुम्हारी मदद करूं। या नेक्स्ट है आपका कि सेल आई ब्रिंग टू यू अ कप ऑफ टी, क्या मैं तुम्हारे लिए एक कप कॉफ़ी का लेकर आऊं या एक कॉफ़ी का कप लेकर आऊं। तो ये आपका क्या हो गया, ऑफर हो गया। तो इस सेंटेंस में हमेशा सेल या विल को सेंटेंस के स्टार्टिंग रखें और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह ही है। नेक्स्ट है आपका कि इमेजिनेशन, यानी कल्पनाओं के लिए भी इसमें सेल विल का यूज करें या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करें। कोई भी कल्पना कर रहे हैं कि यह तो मेरी फ्रेंड है, अगले साल 25 साल की हो जाएगी, तो हमें पता नहीं डेट ऑफ बर्थ, लेकिन देख करके लग रहा है हम एक क्या इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम क्या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। क्या होगा कि शी विल बी ओवर 40, वह 40 साल से ऊपर की हो जाएगी। तो क्या है, एक इमेजिनेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि आई थिंक दैट राकेश विल बी नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंपनी, कि मेरा विचार है कि राकेश इस कंपनी का अगला प्रेसिडेंट होगा। तो हम भी क्या है, एक संभावना लगा रहे हैं, एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि राकेश है इस कंपनी का अगला प्रेसिडेंट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, नंबर 1 एक्शन टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, यानी कि भविष्य में होने वाले कार्यों के लिए। नेक्स्ट है आपका नेचुरल हैबिट्स, नेचुरल एक्शंस एंड हैबिचुअल एक्शन, के नेचुरल कार्यों के लिए और आदतन कार्यों के लिए। इसके अलावा है ऑफर्स, इन्विटेशन, सजेशन, इसके अलावा इन्विटेशन, इन सब के लिए
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।